भारत के अंदर अगर अकेला इकलौता कोई हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरा है इस महाकुंभ के दौरान, वो है योगी आदित्यनाथ। तो ये जरा सोचिए कितनी बड़ी सुनियोजित साजिश ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ का जो कद आज की तारीख में राजनीतिक कद जो आसमान से ऊंचा हो रहा है, उसको किसी तरह घटाओ। ये अब आप इससे समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है सनातन धर्म के प्रति, क्योंकि ये कुंभ पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, ये सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रही है कि जिस रावण और रावण का जितना कुनबा था उसका वो सब ब्राह्मण था, तो ये भी ब्राह्मण है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ब्राह्मण है क्या थी। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कुंभ समापन की तरफ है, अब तो लोगों को महाकुंभ कहने पर ऐतराज हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। अब तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भी अपने आप में चौंका रहा है और सब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस सनातन पर महाकुंभ पर अंतिम समय तक प्रहार और साजिश लग रही है। मनीष जी, ये केवल सनातन पे हमला नहीं है, ये केवल हिंदू धर्म पे हमला नहीं है, ये इसके जरिए आज की तारीख में सनातन के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, अगर मैं कहूँ सबसे बड़े ध्वजवाहक अगर कोई भारत के अंदर, और भारत के अंदर अगर अकेला इकलौता कोई हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरा है इस महाकुंभ के दौरान, तो वो है योगी आदित्यनाथ। कोई अगल बगल नहीं है, कोई अगल बगल नहीं है, उनके इकलौते हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरे हैं वो। तो ये उनको निशाना है, उनको गिराना है, उनकी टांगे काटनी है, उनको उनका कद कम करना है। क्योंकि हम लोग अभी शायद अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ का कद इस कुंभ के दौरान बढ़ा है कि पूरी दुनिया भौचक है कि क्या क्या नजारा है इलाहाबाद का, प्रयागराज का आज की तारीख में जिसे कहिए कि वो नजारा बता रहा है कि इस आदमी ने अपनी सब कुछ सारी प्रशासनिक कुशलता और कैसे शासन किया जाता है दिखा दिया है योगी बाबा ने। तो उससे आग लगी हुई है इन सबको, और इनको मालूम है कि अभी तो 2027 में सामना होगा, तो ये पानी के तिनके की तरह बहेंगे, जैसे पानी में तिनका बहता है। तो उससे वो 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ को खलनायक बना दो, योगी आदित्यनाथ को जनता की नजरों में गिरा दो, और इसके लिए ये सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, महाकुंभ पर हमला करने में इनको कोई संकोच नहीं है। चाहे एक से भद्दा, अश्लील, फुहड़ सब कर रहे हैं। और ताजुब की बात यह है मनीष जी, दर्शक जरा सोचेंगे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, जिसके मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव हैं, वो कल जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह आया कि कुंभ में जो गंगा जल है वो आचमन करना तो छोड़ो, वो नहाने लायक नहीं है। वो पता नहीं कितने गुना उसने बता दिया कि उसके अंदर प्रदूषित जल बह रहा है। तो जरा पहले इसी पे निपट ले मनीष जी कि ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं, इनको तो मिलना चाहिए दंड, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि वो बड़ा प्रदूषित जल बह रहा और वो आचमन करना तो छोड़ो, वो नहाने लायक भी नहीं है। तो मनीष जी, वहां पे देश का प्रधानमंत्री गया, उसने स्नान भी किया, उसने आचमन भी किया। देश की राष्ट्रपति गई, उन्होंने स्नान भी किया, उन्होंने आचमन भी किया। तो क्या ये किसी साजिश में शामिल है क्या इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी? इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के राष्ट्रपति उनकी स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की तैयारी कर रहे थे। ये क्या साजिश कर रहे थे कि पहले ये लोग नहा लें, उसके बाद हम इनको सच बताएंगे? क्योंकि मनीष जी, ये तो बड़ा कॉमन आदमी जानता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे राष्ट्रपति हो, वो जहां पर जाते हैं तो पहले एसपीजी उस जगह की एक एक चीज को चेक कर लेती है, सब कुछ चेक होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके गंदे पानी में उनको नहला देंगे, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति, इसका मतलब इन्होंने ये जो, और ये कह रहे हैं कि मेरी 20 जनवरी की रिपोर्ट है, ये 20 जनवरी की रिपोर्ट निकाल के बैठे हैं। उसके बाद की मैं बता रहा हूं, उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। तो इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने देश के राष्ट्रपति के साथ खिलवाड़ किया। इनको तो पकड़ के बंद करना चाहिए और इन पर चलनी चाहिए लाठियां। ये बात जो इन्होंने आज जाकर बताई है सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने पहले देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताई? इन्होंने देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बताई? देश के दो सबसे बड़े उद्योगपति, चाहे वो गौतम अडानी हो चाहे मुकेश अंबानी हो, सपरिवार उन्होंने आकर डुबकी लगाई। तो इसने उनको क्यों नहीं बताई? तो ये क्या विदेशी साजिश में शामिल है क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी? इसका मतलब ये कोई विदेशी साजिश वो जो आया है 280 करोड़ रुपया बताते हैं अमेरिका से, तो ये पैसा खाए हैं क्या उनसे कि ये देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े उद्योगपति, देश का फिल्म स्टार, यानी हिंदुस्तान की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं बची
जो वहां पर आचमन न किया हो, जिसने वहां पर जाकर डुबकी न लगाई हो, और उसके बाद ये बता रहा है कि ये तो नहाना आचमन करना तो छोड़ो, नहाने लायक नहीं है। जबकि मनीष जी 55 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके कुंभ के अंदर, दर्शक इसको समझें। और अभी तक पूरे हिंदुस्तान से एक भी ऐसा आदमी नहीं निकला है जिसने कहा हो कि मैं कुंभ में मैंने डुबकी लगाई और मैं बीमार पड़ गया। एक भी व्यक्ति नहीं वहां ऐसा मिला है। मैं स्वयं डुबकी लगा के आया हूं 8 फरवरी को, और मेरे बाद जाकर मनीष जी लगा के आए, और हम दोनों गवाह हैं इस बात के कि कितना स्वच्छ पानी था। जबकि वहां पर हम लोग जब नहा रहे थे तो लाखों आदमी नहा रहा था, लाखों आदमी डुबकी लगा रहा था, हजारों में गिनती नहीं थी, मगर हमको नीचे की जमीन नजर आ रही थी। तो ये होती पानी की स्वच्छता जो नग्न आंखों से दिखाई देती है। तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कहाँ कौन सा थर्मामीटर लेके बैठा है। और एक और जरा सच बता दूं मनीष जी, ये जो अखिलेश यादव बड़ा उछल रहे हैं, वो जया बच्चन बड़ी उछली कि वहां का पानी बड़ा गंदा है, बड़ा वो, क्योंकि वो कल जो है जाकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में बका है उसका नतीजा है। तो वो एक तरह से इनको चारा डाला गया है इन विपक्षी नेताओं को कि देखो तुमको योगी के खिलाफ रस्सी कूदने का, योगी के खिलाफ नंग नाच करने का एक हम तुमको मौका दे रहे हैं। तो वो मौका दे दिया उन्होंने। आज उस पर अखिलेश यादव भी बोला, शिवपाल यादव भी बोला, जया बच्चन फिर बोली, उसके अलावा ममता बनर्जी ने तो मृत कुंभी कह डाला। अभी उन लोगों पे आते हैं मनीष जी। तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसके जो मंत्री महोदय हैं वो भूपेंद्र यादव, तो भूपेंद्र यादव को मंत्रालय एक रिपोर्ट देता है सुप्रीम कोर्ट में, और अखिलेश यादव दूसरे दिन से हमला शुरू कर देते हैं। जरा लिंक जोड़िए, इसको जरा लिंक जोड़ें दर्शक कि ये क्या खेल चल रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2027 में उनकी रास्ता रोकने के लिए। और अभी एक और मैं बोलूंगा नहीं उस पर। तो जरा इसको ये जो पूरा नाटक हो रहा है, पाखंड हो रहा है, तो मैंने तो कहा कि इसका मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मनीष जी ये कहा है कि हमने 20 जनवरी को ये चेक किया था। 20 जनवरी के बाद तो तुमको मना कर देना चाहिए था, तुमको सार्वजनिक अपील करनी चाहिए थी कि तो उसके बाद देश का प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति सब गए हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा सेलिब्रिटी बचा ही नहीं है मनीष जी जिसने वहां पर जाकर डुबकी ना लगाई हो। और किसी ने उन सेलिब्रिटी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने सेलिब्रिटी उनसे लेकर नीचे जो घुरऊ जो समाज के अंतिम कतार का आदमी है, कोई मुझको अभी तक नहीं मिला जो कहता मिला हो कि वहां पर पानी बड़ा गंदा था, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो 55 करोड़ लोग वो जो 55 करोड़ लोग डुबकी लगा कर आ रहे हैं कुंभ के अंदर, वो है उसका सच्चा टेस्ट कि पानी वहां पर कैसा है। ये हमको किसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। और मनीष जी वो खर्रा खोल के बैठ गया सुप्रीम कोर्ट, वो अब अगली उसके साथ 20-21 तारीख फिर कुछ दी है कि हम उस दिन फिर सुनवाई करेंगे। तो ये जरा सोचिए कितनी बड़ी सुनियोजित साजिश ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ का जो कद आज की तारीख में, राजनीतिक कद जो आसमान से ऊंचा हो रहा है, उसको किसी तरह घटाओ। जो वो आदमी प्रधानमंत्री की दौड़ में बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा है, उसको रोको ताकि जो और पैसेंजर ट्रेनें दौड़ रही हैं वो दौड़ वो आगे निकल जाएं। वो बुलेट ट्रेन को रोको, बुलेट ट्रेन पे ब्रेक लगाओ, लेकिन वो ब्रेक लगेगी नहीं मनीष जी। और उसका बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में तो कल जाकर बका था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। आज जनता ने रौंद दिया, अपने पैरों तले रौंदा है उस रिपोर्ट को। आज मनीष जी शाम को 6 बजे तक मैंने खबर लगाई है कि आज शाम को 6 बजे तक 1,15,00,000 लोग डुबकी लगा चुके थे। और अभी तो जब 12 बजे उसकी काउंटिंग एक दिन की खत्म होगी तो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके होंगे। और आज मनीष जी मेरे एक परिचित गए हैं, तो करीब 4-5 बजे मेरी उनसे बात हुई, तो इतना आनंदित और प्रसन्नचित्त थे वो कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। वो यहाँ से जाते समय तो बड़ा घबरा रहे थे कि बड़ी भीड़ होगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा, लेकिन वहां जाकर ये देखिए कि महाकुंभ के खिलाफ जमकर जहर उगल रही एंटी योगी ब्रिगेड के मुंह पर जोरदार थप्पड़ है। आज शाम को कुंभ में उमड़ी 1,15,00,000 श्रद्धालुओं की भारी भीड़, यानी महाकुंभ के खिलाफ नंग नाच का कोई प्रभाव महाकुंभ पर नहीं पड़ा है। प्रायोजित सुनियोजित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की धज्जियां भी उड़ा दी हैं श्रद्धालुओं की भीड़ ने, क्योंकि वो रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। और मनीष जी जरा अगली लाइन जो पढ़ रहा हूं दर्शकों को कहूंगा जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। जरा मनीष रुक जाइए कि जब गंगा प्रदूषित होती है तो 35 दिन में 55 करोड़ लोग नहीं, बल्कि 2013 की भांति 55 दिन में 13 करोड़ लोग स्नान करते हैं। अखिलेश यादव और उनकी समर्थक सफाई ब्रिगेड को यह सच स्वीकार कर लेना चाहिए। जब पानी गंदा होता है, लोगों का मन नहीं करता, तो पिछला जो कुंभ था 2013 का,
वो 55 दिन चला था, 55 दिन, और लोगों ने स्नान किया था 13 करोड़। तो हिंदुस्तान की आबादी को 4 गुना नहीं बढ़ गई आज की तारीख में 2024 में 12 साल के अंदर। क्योंकि जो आ रहा है नहा के जा रहा है वो इतना अभिभूत होकर जा रहा है, इतना आनंदित होकर जा रहा है कि वो जब जाके वर्णन करता है तो उसके जो लोग नहीं आए हैं वो लालायित हो जाते हैं कि हम भी जाकर इस कुंभ में स्नान करें। तो ये है इस रिपोर्ट का सच। ये कैसी सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत ये रिपोर्ट जारी की गई है, और ऐसे समय में जारी की, क्या कहूं इसको, तो इसके जो अधिकारी हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, पहले तो इनको हिरासत में लेकर इनसे जरा पूछे कि तुमने किसके कहने पर, किसके इशारे पर, किस साजिश के तहत तुमने ये रिपोर्ट जारी की है, जाकर सुप्रीम कोर्ट में बता के आए हो। अभी मनीष जी, ये साजिश का, दर्शक इसको समझ लें कि ये अभी साजिश का आधा हिस्सा है। अभी जब 21 तारीख को, वो 21 या 22 जो भी तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस दिन इसमें कोई नया पाखंड हम लोग देखेंगे, कोई नया आदेश आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। हो सकता है सुप्रीम महाकुंभ को बैन करने की आ जाएगी, नहीं यहाँ पे बिल्कुल किसी को मत भेजो। तो ये योगी आदित्यनाथ के राह का अकेला पत्थर है। वो प्रधानमंत्री पद की तरफ जो बुलेट ट्रेन भाग रही है, उस बुलेट ट्रेन को ब्रेक लगाने का ये पत्थर है, ताकि बाकी की जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो आगे निकल जाएं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा मनीष जी। बिल्कुल, महाकुंभ रोड से गलियां भी फुल, मतलब ये दिखा रहा कि किस तरह की स्थिति क्या है। ये देखिए, मैंने अभी 8-9 बजे लिया है, तो 12 मिनट पहले उस खबर थी, और महाकुंभ रोड के साथ गलियां भी फुल, संगम में नावों का जाम, 12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग, प्रयागराज में गाड़ियों की एंट्री बंद। और ये आज शाम की रिपोर्ट है। और मनीष जी नीचे आ जाइए, तो ये तो पूरी रिपोर्ट तो है, नीचे मैंने उसको कलर कर दिया ये कि आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। 37 दिनों में कुल 55 करोड़ 45 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। ये है कुंभ की स्थिति। और इस रिपोर्ट के बाद जो उमड़ रही है भीड़, वो अभी आपने पढ़ ली। तो ये जो हमने कहा ना, जो बुलेट ट्रेन पे ब्रेक लगा के अपनी पैसेंजर ट्रेन आगे निकालना चाहते हैं, वो पैसेंजर ट्रेन कहीं ठहर नहीं रही है आज की तारीख में। ये अच्छे से समझ लें, ये अच्छे से समझ लें कि वो पैसेंजर ट्रेन जो बुलेट ट्रेन चल रही है योगी नाम की, उसके आगे टिकेगी नहीं कहीं पर, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन है, ये जनता के ईंधन से चल रही है, ये जनता के ईंधन से चल रही है, ये सेटिंग और गेटिंग के ईंधन से नहीं चल रही है। इसको अच्छे से समझ लें। और इसीलिए पूरी एनर्जी चारों तरफ से लगी हुई है, और योगी उन्हें रौंद रहे हैं एक तरह से। हाँ हाँ मनीष जी, ये जरा इसको समझ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संस्थान है, या पर्यावरण और वन विभाग, वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री का नाम है भूपेंद्र यादव। इनकी सबसे बड़ी पहचान आज की तारीख में यह है कि इनको गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी और विश्वसनीय मंत्रियों में से एक माना जाता है। इन्हीं भूपेंद्र यादव के मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जो जारी की ने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा बताया है, उसके अनुसार महाकुंभ में संगम या गंगा के जल से आचमन करना तो दूर, नहाना भी खतरनाक है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा का पानी प्रदूषित है। अब इस रिपोर्ट के राजनीतिक मायने भी समझिए कि महाकुंभ के आयोजन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कद आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, उस कद को उसे एक झटके में घटाकर जमीन पर पटक दिया जाए। ऐसा क्यों किया जाए? इसका उत्तर बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। वैसे देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक तथा देश विदेश के हजारों सेलिब्रिटी समेत लगभग 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, लेकिन महाकुंभ के जल को लेकर एक भी शिकायत सुनने या देखने को नहीं मिली है। फिलहाल भूपेंद्र यादव के मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट से अखिलेश यादव और उनका राजनीतिक पारिवारिक कुनबा खुशी से झूम उठा है। ये इसकी सच है। और ये नीचे है मनीष जी, इसको क्या पढ़ना, सीपीसीबी की रिपोर्ट। मैंने बता दिया कि ये सीधे सीधे ये है कि वो उसको छूने लायक नहीं है, नहाना तो बड़ी दूर की बात है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है। जरा गौर करिए, कैसा, मतलब क्या बताऊं, क्या अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर की बाजी टके शेर खाजा। ये इस तरह से केंद्रीय मंत्रालय, केंद्र सरकार का एक विभाग ये काम कर रहा है कुंभ के मध्य में, और खासकर जब शिवरात्रि का अंतराज, शिवरात्रि में समापन हो जाएगा। बिल्कुल, कुंभ के खिलाफ साजिश तो अब खुल करके ममता बनर्जी भी मैदान में कूद गई। ममता बनर्जी ने तो विधानसभा में कह दिया कि ये कुंभ नहीं, महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है।
महाकुंभ कहे जाने से अखिलेश यादव को भी आपत्ति हुई कि ऐसा क्या हो गया, इसमें कुंभ होता है, महाकुंभ क्या होता है। तो ऐसी बौखलाहट इस महाकुंभ की इतनी बड़ी सफलता से क्यों हो रही है पूरे विपक्ष को? क्या लग रहा है? बंगाल तक हिल गई है ममता बनर्जी तक, अब तक तो चुप्पी पहले लगाई हुई थी। पहले मनीष जी, मैं अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है कि महाकुंभ कुंभ को लेकर, वो तो चलिए एक तरह स्वीकार्य है कि वो एक विरोधी दल है, वो अपनी अपनी बात कह रहा है। वो महाकुंभ नहीं, वो कुंभ मान रहा है, वो 144 साल वाले समीकरण को लेकर, उसको मैं अनदेखा करता हूँ, वो मान लेता हूँ, चलिए वो जो कुछ कह रहे हैं उनकी अपने है। लेकिन जो ममता बनर्जी ने, मनीष जी, जो टिप्पणी की है इस महाकुंभ के खिलाफ, वो टिप्पणी मेरे ख्याल से पूरे कुंभ के इतिहास में जब से हो रहा, प्राचीन काल से, कोई उसकी सही तिथि नहीं बता सकता कि कब कब शुरू हुआ था, क्योंकि वो देवताओं का जो समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद से महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई। तब से लेकर अब तक किसी ने आज तक ऐसी जहरीली टिप्पणी महाकुंभ को लेकर नहीं की है, किसी शासक ने नहीं की है। ये अब आप इससे समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है सनातन धर्म के प्रति, क्योंकि ये कुंभ पे टिप्पणी नहीं कर रहा है, ये सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रही है कि जिसको पूरे देश के हिंदू, और अब तो करीब करीब मैं मानता हूं कि 100% हिंदू स्नान कर लेंगे, कि वो इतना पूज्य मान रहे हैं, इतनी 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 12-12 घंटे पैदल चल रहे हैं, और उसके बाद पूरी श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं, और उसको ये कह रही मृत्यु कुंभ। तो मेरा ईश्वर से प्रार्थना है, सही दिल से प्रार्थना है, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है कि ये इसके लिए ये मृत्यु कुंभ ही साबित हो, इसके लिए ये मृत्यु कुंभ ही साबित हो, क्योंकि वो मृत्यु कुंभ मना रही है। वहां पर राक्षस भी आते हैं, राक्षसों की इच्छा पूरी होती है, तो इसने राक्षसी इच्छा अपनी प्रकट की है, तो ममता बनर्जी के लिए ये मृत्यु कुंभ ही सिद्ध हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। क्योंकि इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता मनीष जी, कि ये मैंने कहा कि किसी ने आज तक ऐसी अभद्र, अशालीन और जहरीली टिप्पणी कुंभ के खिलाफ नहीं की। ज्ञात इतिहास में मुगल शासक भी रहे, उन्होंने भी इतना जहरीला बोल नहीं बोला जितना इस ममता बनर्जी ने बोला। और इसकी औकात है कि मुसलमानों के किसी आयोजन के लिए इस तरह का आयोजन कर दे। मनीष जी, जरा याद दिला दूं कि 2000 से लेकर अब तक, यानी मैं अभी बहुत पिछले में तो जा ही नहीं रहा, 90 से लेकर 2024 यानी 30-35 साल के अंदर 5000 आदमी मरा है मौत के घाट। और अगर ताजा भी आ जाए तो अभी पिछले साल जो कुंभ हुआ है, वो कुंभ कह रहा हूं, वहां पे जो हज यात्रा हुई है, उस हज यात्रा में 1300 कुछ लोग गर्मी से मर गए वहां पे। तो अभी इसकी औकात है इस ममता बनर्जी की, इसके अगर हिम्मत हो तो ये जरा बोले, उसके खिलाफ एक शब्द बोले। ये नहीं बोलेगी क्योंकि मुसलमान वोटों के पीछे पागल है ये औरत, और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इसके लिए इसको सबसे सरल रास्ता लगता है, सबसे आसान रास्ता लगता है कि हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, सनातन धर्म को गाली दो, उनके पर्वों को गाली दो। तो ये महिला जो इंडी गठबंधन है इस देश के अंदर, तथाकथित मोदी विरोधी इंडी गठबंधन, उसकी ये सरगना है, सबसे बड़ी नेता है, ये सबसे बड़ी नेता है। तो इंडी गठबंधन को वोट देना, इंडी गठबंधन के हाथ में सत्ता देना, मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। ये इसका बयान बता रहा है कि ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए ये हिंदुओं को कितनी भद्दी आशालीन गाली बक रही है, राक्षसी इच्छा प्रकट कर रही है। तो इसको मैंने यही है कि इसको भगवान इसकी इच्छा पूरी करें। बिल्कुल। और ये शैतानी खेल जो है उससे समझ में आता है कि तुष्टीकरण के वोट के लिए आखिर पॉलिटिकल पार्टी के नेता कुछ भी बयान यूं ही नहीं देते। इसका मतलब है कि ये बयान किसी न किसी को खुश करने के लिए देते हो। मैं अक्सर देखता हूं, जब मैं किसी शैतानी खलिया खैराती को इस तरह की चीजों पर टिप्पणी करते देखता हूं, जितने वामपंथी दलाल हैं आपको कभी भी किसी हज यात्रा पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लगातार महाकुंभ पर, स्नान पे ये कमेंट्स कर रहे हैं। इससे सारी जनता, उनके कमेंट्स बॉक्स में भी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो पूरा जिहादी वर्ग उनको जय जय कर रहा है। तो ये जय जय मिलने का जो उत्साह है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हो या आखिर आज के डेट में यूट्यूबर्स हो, व्यूज बढ़ाने के लिए उन्हें पता है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो किसे खुश करने के लिए बोल रहे हैं। तो ममता बनर्जी को पता है कि मृत्यु कुंभ जिसे कह रही है, वो क्या बंगाल में सनातनी हिंदू नहीं रहते, तो खुद ही ब्राह्मण महिला है, अपने आप को ब्राह्मण कहती है, दुर्गा की उपासक कहती है। नहीं, ब्राह्मण तो मनीष जी रावण भी था, रावण भी था,
ब्राह्मण खरदूषण भी थे, ब्राह्मण मारीच भी था, ब्राह्मण कालनेमी भी था। तो ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्राह्मण होकर इस तरह की बातें कर रहा। तो मैंने कहा था रावण और रावण का जितना कुनबा था उसका वो सब ब्राह्मण था, तो ये भी ब्राह्मण है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ब्राह्मण है क्या थी। ये आज की तारीख में जो कुछ कह रही है वो की, मगर मैं रावण को या खरदूषण को या मारीच को या कालनेमी को मैं इससे बेहतर ब्राह्मण मानता हूं मनीष जी, कि वो कम से कम अपनी लड़ाई खुद लड़ते थे। वो इनको खुश करने के लिए उनको गाली नहीं दिया करते थे। सबसे खास बात, वो अगर भगवान राम से लड़ रहा था तो किसी और को खुश करने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने लिए लड़ रहा था। यहाँ तो ये मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली दो, तो ना तो ये मुसलमान है ना ये हिंदू है, ये क्या है, ये तो पहले ये तय करे। बिल्कुल। और इस लाइन पर तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि उसने तो पेटेंट कराया हुआ है। आज उसका एक भाई जो है वो पूरे संगम में स्टीमर पर चढ़ करके घंटों रील्स बना रहा है, पूरा ट्रेंड कर रहा है वो। और ये इधर कह रहा है कि महाकुंभ क्यों, किस लिए महाकुंभ। मनीष जी, मैंने कहा ना, मैं अखिलेश यादव की सारी बातों का विरोध करता हूँ, सब दर्शक जानते हैं। मैं इस आपत्ति को स्वीकार कर लेता हूँ। चलिए, वो कह रहा महाकुंभ नहीं, कुंभ नहीं है, महाकुंभ नहीं है, ये कुंभ है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन वो कम से कम कुंभ की सत्ता को तो स्वीकार रहा है। वो उसने कुंभ में डुबकी तो लगाई, वो कुंभ के खिलाफ कोई अपशब्द तो नहीं इस्तेमाल कर रहा ममता बनर्जी की तरह है। तो ये नहीं कि अगर हमें विरोध करना है तो हम हर बात का विरोध करेंगे। बाकी जो आज कुंभ को लेकर बोला है अखिलेश यादव ने, तो उसकी जड़ में वो रिपोर्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, और उस रिपोर्ट पर कोई भी आदमी टिप्पणी करेगा, और खासकर जो आदमी इस इंतजार में बैठा हो कि किस तरह से हम योगी आदित्यनाथ पर हमला करें, किस तरह से हम इस महाकुंभ पे हमला करें, तो उसको सबसे मजबूत हथियार तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट दे रही है। तो उसका इस्तेमाल अखिलेश यादव ने हर विपक्षी दल करेगा, और वो आज उन्होंने भी किया है, चाहे वो शिवपाल यादव ने किया हो, चाहे अखिलेश यादव ने किया हो, जो भी करेगा वो निश्चित इस्तेमाल करेगा। उसके खलनायक तो आज की जो टिप्पणियां हैं कुंभ के खिलाफ, उसकी खलनायक तो ये रिपोर्ट है, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है। और बाकी जो मनीष जी आप और बोल दूं कि अखिलेश यादव भी शुरुआत में बहुत बहके थे, बड़ा उल्टा सीधा बयानबाजी कुंभ के प्रति हो रही थी, लेकिन वो जो मिल्कीपुर का चुनाव था उसका जो परिणाम है, उसने बुद्धि की शुद्धि कर दी है। अब उसको क्योंकि इस बड़े सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं सकते, ये मैं बता रहा हूँ, मैं लखनऊ में यहाँ बातें होती है ना कि वो पूरी पार्टी में सन्नाटा कटा हुआ है। वहां पर केवल एक ही बात पर वोट पड़ा था। मैं दर्शकों को बता दूं, शायद हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि मिल्कीपुर में कोई मुद्दा ही नहीं था। जितने इन्होंने एडीए पीडीए फलाना ढिमाका बेरोजगारी महंगाई, कुछ मुद्दा नहीं था। वहां के हिंदुओं ने कमर कस ली थी कि अब की इनको बताना है कि अयोध्या का राजा कौन है, भगवान राम की क्या ताकत है। और मेरा मानना है कि भगवान राम की प्रेरणा से वो प्रसाद इनको मिला है, जो हार का प्रचंड पराजय का प्रसाद मिला है। तो उस इतना अकलमंद है अखिलेश यादव कि उस परिणाम के बाद अपनी बुद्धि की शुद्धि उस आदमी ने कर ली। अब वो कुंभ के खिलाफ कोई अनाप शनाप उरूल जुरूल बयान नहीं दे रहा। तो वो, मगर अब तो चिड़िया चुग गई खेत, वो तो जो होना था वो हो चुका। और अब अगर बोला, और बोला का जितना बोल चुके उतना काफी है, लेकिन अब अगर बोला तो अब वो 2007 अब जो कहानी लिखी जाएगी वो 2027 की लिखी जाएगी, 2027 की। और मैं बता दूं मनीष जी कि आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, और खासकर एक आदमी का माहौल है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, कि आज अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो जाए तो योगी बाबा 325 सीटें जीतेंगे, 325। इनकी दिमाग खराब हो जाएंगे इन सब लोगों के। और ये हवा अभी ये चलेगी, ये हवा अभी चलेगी। योगी बाबा की पॉकेट में बहुत सी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं।